में आता है उसको लेने के लिए बुलाते हैं, तो सिर्फ आने जाने वो पैसा खर्च हो जाता है, तो अपना घर का कैसे देखेगी एक मिनी कार्यकर्ती। तो आप सुन लीजिए, एक बहन जी और हैं यहाँ पे। तमाम लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। अब अंत में मेरा एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर एक जो कार्यकर्ती है वो क्या क्या काम करेगी। वही तो, ये तो हम सरकार से बोलना चाहेंगे कि एक कार्यकर्ती के पास कितने काम होते हैं। आंगनबाड़ी में जाना है, बच्चों को देखना है, कूट फूट खिलाना है उनको, पर पैसा टाइम पे नहीं आता कूट फूट का, वो भी हमें अपने घर से देना पड़ता है। हमारे केंद्र किराए पे चलते हैं, वो भी हमें अपने घर से देना पड़ता है। उसी 9,000 में हमें सब कुछ करना पड़ता है। जब हमारा कूट फूट का पैसा आता कभी, तो अब जैसे आप भी बोला कि ऑफिस वालों ने कि तुमने खाना नहीं खिलाया है तो तुम्हारा पैसा नहीं आएगा। जो हमने खिलाया है उसका पैसा कहाँ से देंगे हम? वो तो हमने अपने घर से भर दिया है, पर हमारा कब आएगा? 9,000 में हम कितना कुछ करेंगे? हमारे बच्चे ऐसे ही जा रहे हैं, बाहर पढ़ने के लिए जा रहे, कोई कोचिंग कर रहा है, हम उनकी फीस कहाँ से देंगे? कमरे का किराया कहाँ से देंगे? और 9,000 में देखो 5,000 बच्चों का किराया देना है, 3,000 उनके लिए खर्चा देना खाने पीने का, फिर हमने उनके लिए फीस देनी है, तो कहाँ से देंगे हम? तो सरकारी नहीं जा, एक विधवा में एकल महिला हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे एक ही साथ पढ़ते हैं, दोनों कोर्स कर रहे हैं, कोर्स भी कर रहे हैं, दोनों के लिए कमरे का किराया चाहिए, फिर खाने पीने का चाहिए, तो मेरी 9,000 में कहाँ से होगी? मेरी आर्थिक स्थिति कैसी होगी? नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक खबर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का एक कार्यक्रम है जो कि आपके अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मेरा एक कमरा है मेरा, उसी पे रहती हूँ मैं, तो मैं खाना पीना अपना भी चाहिए, मेरे को सब कुछ चाहिए, साग सब्जी चाहिए, दाल। एक मतलब एक अलमेल का घर का काम कितना होता है, कितना खर्चा आता? घर 4,000 तो ऐसे ही आते हैं, फिर 2-3,000 मैंने कमरे का किराया देना, आंगनबाड़ी का किराया देना, 5,000 मैंने बच्चों का किराया देना है, 3,000 बच्चों के लिए खाने पीने के लिए देना, तो ऐसे मेरे 20,000 महीने के ऐसे ही हो जाते हैं खर्च। तो हम कहाँ से लाएंगे? तो सरकार हमारी क्यों नहीं सुन रही? जब एक विधवा महिला को ये कार्यकर्ती मतलब आंगनबाड़ी का दे रखा था कि विधवा महिला लगेगी, तो विधवा महिला के लिए विधवा पेंशन क्यों नहीं है? चलो हम तो बाद में पहले लग गए थे, पर जो महिलाएं जो विधवा महिला पहले लगी थी इसमें आंगनबाड़ी में, उनकी तो पेंशन भी काट दी, लगी लुगी पेंशन काटी है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि एक महिला सशक्त कैसे होगी? आपकी जो विभागीय मंत्री हैं, अगर वो पुरुष होते तो संभवतः हम समझ भी सकते थे कि वो नहीं समझ पा रहे हैं। विडंबना तो इस बात की है कि आपकी जो मंत्री हैं वो भी महिला ही हैं। क्या उनको नहीं आ रहा है समझ में कि महिलाओं की ये भी दिक्कतें होती हैं? सर ये है कि कहते हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, ये अब प्रूव भी हो गया है, क्योंकि हमारी बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी हैं, वो हमारे साथ खुद दुश्मनी कर रहे हैं। इतना काम दे रहे हैं, 9,000 में इतना सारा काम हो रहा, उनके तो वाहवाही हो रही है। जब वो मंत्री हैं तो उनके सरकार तो वाहवाही कर रही है कि 9,000 में इतना सारा काम करा रही है। हमारे 5-6 सेवाएं, 6 सेवाओं के अलावा हम 15-16 ऐसे काम हैं जो हमें करने पड़ते हैं। 15-16 विभागों के काम है, बहुत सारे काम है, निर्वाचन का काम है, निर्वाचन का ही देख लो, निर्वाचन वाले दबाव, सरकार ने दबाव डाला निर्वाचन में, निर्वाचन ने हमारे ऑफिस वालों पे दबाव डाला, उन्होंने हम पे डाला। पहले ये टीचरों के पास है ये काम, टीचर करते थे, अब टीचरों को ने क्या किया कि उनको 90,000 रुपए मिलते हैं, तो उन्होंने बोला कि 6,000 में हम ये काम नहीं करेंगे, तो ये आंगनबाड़ी के मत्थे ठोक दिया, क्योंकि आंगनबाड़ी कुछ कहती नहीं है। हमारी बहनें सब सीधी साधी हैं, हमें फोर्स किया, ऑफिस वालों ने फोर्स किया कि तुम करेंगे, हमने किया, चलो हमने किया, तो कम से कम हमें उचित मानदेय तो दिया जाए, उसमें हम